खैर किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, जब हमारी लहसुन की फसल 4 महीने की हो जाती है यानी कि 120 दिनों की हो जाती है, तो उसमें हमें अंतिम सिंचाई कब करना चाहिए और किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको विशेष करके हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये हमारी जो 4 महीने की मेहनत है ये पूरी ख़राब हो सकती है, बर्बाद हो सकती हैं। तो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। तो उसके पहले किसान भाइयों, अगर जो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खेती बाड़ी के बारे में विशेष जानकारी जो आपको सबसे पहले मिले, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरी लहसुन की फसल है और अभी ये 120 दिनों की हो चुकी है, और हमने इसमें अभी लास्ट पानी पिला दिया है, और अब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे हम 20 दिनों बाद, क्योंकि इसमें साइज़ भी पर्याप्त मात्रा में बन चुकी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अभी इसमें कोई भी बीमारी नहीं है, ना तो थ्रिप्स का अटैक है, ना इसके अंदर फंगस का अटैक है, और बिल्कुल स्वस्थ पोजीशन में खड़ी है। आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरा प्लॉट है मेरा लहसुन का, जो कि मैंने वेराइटी लगे रेमन के नाम से इसको जाना जाता है। तो रेमन क्वालिटी है ये, जो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अभी खड़ी हैं। तो ये 120 दिनों की हो चुकी है, और इसमें मैंने अभी तक न तो फंगस लगने दिया है, न थ्रिप्स लगने दिया है। और विस्तार से मैंने इसके आपको भी किस प्रकार से लहसुन की खेती करना चाहिए, इसकी विस्तार से मैं वीडियो बनाता आ रहा हूँ शुरू से अभी तक, जो मेरे चैनल पर है, आप देख भी सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, हमारी एक गलती नहीं तो हमारी पूरी फसल को चौपट कर सकती हैं। तो किसान मित्रों, जो 4-5 पॉइंट है जिस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारी जो ये मेहनत हमने की है, और आज हमारी लहसुन की हार्वेस्टिंग आने वाली है, तो हमारी कहीं एक गलती हमारी पूरी फसल को चौपट ना कर दे। किसान मित्रों, तो मैं समझाता हूँ आपको क्या सावधानी रखना है। किसान भाइयों, सबसे पहला पॉइंट कि 100 से 110 दिनों के बाद में कभी भी हमारी लहसुन में पानी की कमी हमें नहीं होने देना चाहिए। समय समय पर हमें पानी पिलाना चाहिए। अगर जो आप लंबे समय तक पानी नहीं देते हैं तो वह भी हमारे उत्पादन को क्षति पहुंचाता है। और अगर जो आप ज़्यादा मात्रा में पानी पिलाएंगे तो हमारी लहसुन में पिलासपन आएगा, उसका जो पर्दा रहता है, ऊपर का जो छिलका रहता है, वह उसका ख़त्म हो जाएगा, कलर नहीं आएगा, क्वालिटी नहीं बनेगी। तो हमें समय समय पर ही पानी पिलाना चाहिए, यानी कि 15 या 20 दिन का एक जो समय होता है उसी समय हमें पानी देना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, हमें जो लास्ट का 1 महीना है, यानी कि कुछ जो अगेती वैरायटी है जो 4 महीने में पककर तैयार हो जाती हैं, और कुछ लंबी वैरायटी हैं जैसे कि तुलसी है और विदिशा है, ये 2-3 जो वैरायटियाँ हैं जो 5 महीने में पककर तैयार होती हैं। तो हमें जो लास्ट का 1 महीना है, इस महीने में हमें न तो हमारी लहसुन में फंगस लगने देना है, न थ्रिप्स का अटैक होना चाहिए। अगर जो थ्रिप्स का अटैक भी हुआ हमारी फसल में तो यह भी हमारे उत्पादन को ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुंचा सकता है, क्योंकि थ्रिप्स लगने से समय से पहले हमारे पत्ते जो होते हैं वह ख़त्म हो जाएंगे, और समय से पहले हमारी लहसुन आ जाएगी, तो यह कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन को क्षति पहुंचाता है। तो हमें समय समय पर थ्रिप्स के लिए स्प्रे करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो कि लास्ट में सबसे हेवी मैं आपको बताता हूं, जो कि थ्रिप्स को 100% ख़त्म करता है, जो कि बायर कंपनी का लिसेंटा आता है या गर्डा कंपनी का पुलिस के नाम से आता है, जिसके अंदर फिप्रोनिल 40% और एमिडा 40% होता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप लेमड़ा के साथ में जंप भी ले सकते हैं। ये 2-3 टेक्निकल है जिससे आप 100% आपको रिजल्ट मिलता है। एक बात का और विशेष ध्यान रखिए किसान भाइयों कि अभी कुछ किसान भाइयों की लहसुन में एक समस्या हमें देखने को मिल रही है कि उसके पत्तों के अंदर से नए पत्ते निकल रहे हैं, या जहां कंद की साइज बनती है वहां से नए पत्ते फूटना प्रारंभ हो गए हैं। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए आप बोरान B20 करके आता है, उसको ले लीजिए। उसका डोज हमें रखना है 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ में आप 0050 जो आता है NPK 0050 उसको ले लीजिए। उसकी मात्रा रखनी है 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों को लेकर आप स्प्रे कर दीजिए, तो यह समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी किसान भाइयों।
किसान भाइयों, लहसुन की फसल में लास्ट सिंचाई का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। हमें लास्ट सिंचाई समय पे करनी चाहिए। समय से पहले भी अगर जो हम कर देंगे तो भी हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि बाद में उसमें पानी की कमी से हमारे उत्पादन को क्षति पहुंच सकती है। और अगर जो समय निकलने के बाद अगर जो हम सिंचाई करते हैं तो उससे हमारी जो क्वालिटी बनना चाहिए वह क्वालिटी नहीं बनेगी, चमक ख़त्म हो जाएगी, ऊपर का जो पर्दा होता है वह पर्दा ख़त्म हो जाएगा। और हमारी जो लहसुन जब हम निकालते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि उसका पर्दा ऊपर से निकल जाता है तो वह गंजी दिखने लग जाती है, यानी कि कलियाँ दिखने लग जाती हैं। तो इसका सही समय कौन सा है जिस समय हमें अंतिम सिंचाई करना चाहिए? तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब तक हरी हरी लहसुन दिखती हैं तब तक वह सिंचाई करते ही रहते हैं। तो ऐसा न करें। मैं आपको बताता हूं कि हमें अंतिम सिंचाई कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब लास्ट पत्ता निकलता है, लहसुन में सबसे आखिरी पत्ता निकलता है, तो वह बिल्कुल गोल निकलता है प्याज के जैसा। तो वह पत्ता आपको दिखने लग जाए और ऊपर एक डोरी आना प्रारंभ हो जाती है, अंटी जैसी डोरी आ जाती हैं, तो वह आपकी लहसुन में कुछ कुछ दिखने लग जाए, यूँ समझ लो 5% भी अगर जो दिखने लग जाए तो हमें अंतिम सिंचाई कर देना चाहिए। तो वह सही समय होता है अंतिम सिंचाई का। उसके बाद आप पानी पिलाने के 15 से 20 दिन बाद आपकी लहसुन निकालते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी निकलेगी, आपका पर्दा भी अच्छा निकलेगा, उसकी चमक भी अच्छी बनी रहेगी। तो ये है अंतिम सिंचाई का समय किसान भाइयों।